आपके अवचेतन मन की शक्ति का दूसरा अध्याय है। आपके अंदर है बड़ा खजाना। सारा खजाना आपके ही अंदर है। इसीलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें। आपके अंदर है बहुत बड़ा खजाना। उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्रत्येक ज़रूरी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। कई मनुष्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी प्रत्येक मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन यदि उसके चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख का भार भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्यों में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे भय और शंकाओं से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के मनुष्य जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका भय उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं, यद्यपि वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य, यदि कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्ष यान, खंदक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वह जगह है जिसे ज़्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यह तो पहले से ही आपके अंदर है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। यदि आप इस पुस्तक में दी गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल पाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न करके अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अभी और इसी समय तय करें कि आप अपने जीवन को पहले से भी ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उत्कृष्ट बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन प्रत्येक समय इस बात का इंतज़ार करता है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें।
यदि आपने अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लिया तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। खुले दिमाग वाला और ग्रहणशील व्यक्ति अपने अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान से वह प्रत्येक चीज बता सकता है जिसकी उसे कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। यदि इसे अपने सामने प्रकट होने देंगे तो यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता और वित्तीय रूप से आज़ाद बनाएगी ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें। भावना, विचार, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य जरूर हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब आप इन छिपी हुई चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के कारण उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क को आज़ाद कर सकती है। यह चमत्कारिक शक्ति आपको भौतिक और शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। शाश्वत कार्यकारी आधार। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए एक अनिवार्य और पहले कदम की आवश्यकता है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यावधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। इसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सालों तक केमिस्ट का काम करते समय अपने शुरुआती प्रशिक्षण में यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं, लेकिन रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। अपना स्तर खोज लेता है पानी। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं।
एक सिद्धांत यह है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबिल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यावधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुभवों, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यदि मानव जाति झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे, तो आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक तथा प्रभावी प्रार्थना करने की काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दो मस्तिष्क, मस्तिष्क एक है लेकिन इसके दो प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं।